हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके वेल डिमांडिंग सेक्शन से और वो है एमकेजे स्टॉक टॉक्स। आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि शेयर को खून लग गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। यहां पर दो मतलब है इस टाइटल के। एक, मैं ये बात एक स्टॉक के लिए कह रहा हूं अब जो रुकेगा नहीं, और दूसरा ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं जिसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में, जो आपका बहुत फेवरेट होता जा रहा है। आज भी गजब का प्रॉफिट किया है, वही बात करेंगे। पर पहले वाले शेयर की बात करते हैं, और उस शेयर का नाम क्या है? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए मैं किस शेयर का सोच रहा हूं जो सोया पड़ा था, अब जाग गया है, खून लग गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। साहब, शेयर का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। आइए मैं आपको दिखाता हूं मैं ये शेयर आपके लिए क्यों लाया हूं विद लॉजिक। मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, फिर बोल दूं अपने लिए। मैं तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, दबा के ठोक के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आइए इधर देखिए भाई, इसकी अगर एक साल की रिटर्न आप देखेंगे तो नेगेटिव है, यानी एक साल में इसने कुछ नहीं करा, जहां से आया था वहीं पहुंच रहा है। 1.34% नेगेटिव है। यानी इस स्टॉक ने जो एक साल के अंदर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो हाईवे का हो, इतने ढेरों कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उसकी कोई भी काउंटिंग इसके प्राइस में हुई नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। इसकी एक ही समस्या, इसके ऊपर लोन है, पर इसका धंधा ही ऐसा है, लोन तो रहेगा ही। तो इसके चलते लोगों को इस पे डाउट रहा और ये बेचारा सोया रहा। अब इसे खून लग गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। देखते हैं कैसे। अब इसकी आप 5 साल की रिटर्न देखिए। 5 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इसने सिर्फ 50% रिटर्न दी है। कारण, क्योंकि पिछले एक साल की तो जीरो रिटर्न होगी ना। आप सोचिए ना यार, पिछले एक साल की तो जीरो रिटर्न होगी, नेगेटिव रिटर्न हो गई। तो इसमें काफी कुछ पेंडिंग है जो मुझे लगता है इसमें से निकलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने सारे पैसे इसी में लगा दूंगा। अच्छा शेयर है, बढ़िया शेयर है, ध्यान है। और मैं तो आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं रख के बैठ जाता हूँ कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी खरीदा बेचा, अपना मुनाफा तो हम हर रोज ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा है कि ये शेयर भागेगा, इसमें मुनाफे के काफ़ी चांस मिलेंगे। और आज में देखेंगे आप आधा % जो है लगभग ये बढ़ गया। तो अगर आप 5 साल की रिटर्न देखते हैं तो आपके सामने आ गई है, वो जस्ट 50% है, बिकॉज इट डिड नॉट अप्रिशिएट फॉर द लास्ट 1 to 1.5 ईयर। तो एक सवा इस उल्टा आपको पता नहीं होगा, इसका बायबैक आया था 1600 पे, सेबी ने मना कर दिया, उसने कहा भी तुम्हारे ऊपर लोन ज़्यादा है। तो ये चक्कर में अदरवाइज मतलब कंपनी अपने आप को 1600 का वैल्यू कर रही है और शेयर का भाव भी 1300 है। ये बात कर रहा हूँ सवा साल पुरानी। आइए बात करते हैं टिकर टेप के एक बहुत अच्छे फंक्शन की, जिसको मैं कहता हूँ चेकलिस्ट। इसमें एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट होती है जिसमें 5 क्राइटेरिया होते हैं। 4 पे खरा उतर रहा है, जस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरा नहीं उतर रहा है, बिकॉज इसके ऊपर लोन है। तो टिकर टेप के अनुसार इंट्रिंसिक वैल्यू पे थोड़ा सा उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बाकी सब जगह अच्छा कह रहा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न है, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अब ये आपको फैसला करना है, आपकी इच्छा है। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने दोस्तों से, जानकारों से सलाह लीजिए, फिर सोचिए। मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मैंने तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बात कर रहे थे इसके की मैट्रिसेस की। देखिए इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो इस वक्त है 19 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी सूटेबल है, इस वक्त रीजनेबल है, 2.34 है। ये डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है, इसकी डिविडेंड यील्ड 1.39% है। बस इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर लगभग 83,000 करोड़ का लोन है। ये इसकी समस्या है। लोन वाला एलिमेंट थोड़ा सा सबसाइड कर दीजिए, भाग जाएगा शेयर। तो जैसे ही अच्छा वक्त आएगा, अब जिस तरह से इकॉनमी खुल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सबसे टॉप की कंपनी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या टिकर टेप पे ये फैसिलिटी भी है जहां पर ये जो ओपिनियन लेता है सारे एनालिस्ट का। और आप देखेंगे तो 99% एनालिस्ट कह रहे हैं, लगभग 100% ही कह लिए एनालिस्ट कह रहे हैं भाई इस शेयर को खरीदारी करनी चाहिए। आइए मैं आपको दिखा देता हूं इसके क्या प्राइस से रिलेटेड प्रोजेक्शन है। अभी इसका करंट भाव जो है लगभग 1284 के आसपास है, और इसमें लो जा सकता है 888 का, मीडियन 1241 का, और हाई 1527 पर। यानी इस वक्त अभी अपने मीडियन वाले रेट पे अवेलेबल है, क्योंकि पीछे ही कुछ दौरान में काफ़ी अप्रिशिएट कर गया। यानी पीछे आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने 880 में ये शेयर खूब उठाया था,
तो अब आप देखिए तब से भागा है, उससे तो दिखा जाए 50% का एप्रिसिएशन आ ही चुका है। तो अब मुझे लग रहा है शेयर को खून लग गया है, रुकने वाला नहीं है, एक बारी ये 1600 तो काटेगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। आइए बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की। मैं पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। आप देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों लगातार बढ़ रही है, कोई रुकावट नहीं है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। यही इसकी खूबसूरती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आइए बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। इसमें जो आपने देखा प्राइस में गिरावट आई बीच में, उसके पीछे कारण यह था कि एफआईज ने अपना माल बेचा था। अभी भी वैसे एफआईज का स्टेक अच्छा है, लगभग 18% के आसपास है, पर हाँ पीक से तो डेफिनेटली कम है। यही कुछ हालात म्यूचुअल फंड के भी है। म्यूचुअल फंड का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है, 16.5% से ऊपर का, पर हाँ पीक से कुछ कम है। तो अब हम इसके क्रूशियल स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। आज की डेट की क्या पोजीशन है। आज अगर आप देखेंगे बड़े कम ट्रेड हुए हैं इसमें, जस्ट 28,66,000 के, जिसमें लगभग 30% डिलीवरी है। यानी कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम है पर डिलीवरी हाई है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो इंटरेस्टेड सेगमेंट है वो इसमें कॉर्नरिंग कर रहा है। इसकी जो बीटा है वो 0.96 है। इसके चलते आप यही मान के चलोगे कि शेयर एक अच्छा शेयर है, एक बार ये भागा तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये हाथ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे काफ़ी हद तक तो ये भाग चुका है, पीछे 880, 90, 850 तक के लपेटे में मिल रहा था और आज इसका रेट 1300 के लगभग पहुंच चुका है। और ये भी पीछे ही कुछ दिन पहले 1300 से ऊपर चला गया था, जब मैंने 1300 की इसकी पुट बेची थी। ऐसा लगा आपको? अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो ठोकिए लाइक, नहीं सहमत है तो भी ठोकिए लाइक, पर कमेंट दीजिए सहमत क्यों नहीं है। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी। साहब निफ्टी आज फ्लैट बंद हुआ, लालियाली में था, हल्की सी गिरावट 0.06% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आइए डिटेल में समझते हैं। पिछली क्लोजिंग जो निफ्टी बैंक की थी वो 31,322 की थी। आज एक ठीक ठाक सी गैप अप ओपनिंग करता है 31,480 के आसपास। खुलने के बाद भागता है, एक पीक बना लेता है 31,510 का, पर वो शुरुआत में ही पीक बन जाता है, उसके बाद थोड़ा गिर के रेंज में घूमता रहता है, फिर मिड सेशन के दौरान धड़ाम से नीचे गिरता है और 31,007 का लेवल छू लेता है। तब ये लग रहा था 31,000 के नीचे आ जाएगा, पर आता नहीं है। 31,007 पे बॉटम बनाने के बाद फिर भागता है और भागता ही चला जाता है और 31,303 पर जाकर बंद होता है। लगभग कल के मुकाबले 19 पॉइंट गिरकर हल्का सा उदास सा चेहरा बनाकर आपको टाटा बाय बाय करके चल देता है। आइए इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं। मात्र 12 में से 2 शेयर हरियाली में थे, 10 लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली कोटक महिंद्रा बैंक में और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली बंधन बैंक में। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। ओहो ओहो ओहो, आज की कैंडल ही दर्शा रही कि आज ये शेयर वीक रहा। कितनी मोटी लाल कैंडल बनी है, ऊपर की वीक ऑलमोस्ट है ही नहीं और नीचे की वीक बहुत लंबी। यानी शुरुआती दौर में बेयर्स ने इसकी बजा दी थी बैंड और खींच के काफ़ी बाजार में इसको ले आए थे नीचे, कल के लेवलों के नीचे तक खींच दिया था, लेकिन टिक नहीं पाए। बुल्स ने काफ़ी रिकवरी कर ली। तो हम यही कहेंगे कि बेयर्स का दिन रहा, पर बुल्स ने भी बाद में शक्ति जाते जाते दिखा दी, जिसके चलते काफ़ी रिकवरी होगी। वैसे कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड को छूकर बनी है और अगर देखा जाए स्टेप लैडर के हिसाब से ऊपर की तरफ ही स्टेप बनाया है और 200 डेज और 50 डेज ईएमए से खासी ऊपर है, तो बाजार में फुल टॉस मजबूती है। अगर आप नीचे बात करोगे आप MACD चार्ट के ऊपर, तो आप देखोगे कि बुलिश क्रॉसओवर बनने के लिए तैयारी कर रहा है वो। बेयरिश क्रॉसओवर लगातार घटता जा रहा है, 4 दिन लगातार घटते हो गए और RSI में थोड़ी सी रुकावट है, झुकाव है। RSI इस वक्त 66 का है। तो ओवरऑल कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपका निफ्टी बैंक जो है ठीक ठाक सा तेजी में लग रहा है। हाँ, प्रश्न चिन्ह है, सोचकर काम करना है, हो सकता है एक गिरावट दिखा दे। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब हरियाली में बंद हुआ है 0.35% की तेजी के साथ। कल की इसकी क्लोजिंग थी 13,932 की और आज ये खुला 13,980 पर। टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पोल कराया था जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि भाई साहब ये 14,000 का लेवल काट देगा। किसका? 14,000 का लेवल, पर काट नहीं पाया। आइए मैं आपको वोट देख के बता देता हूँ कितने लोगों ने कहा था ये 14,000 का लेवल काटेगा। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये मैंने वोट किया 54% लोगों ने, मैं इस वोट को भी डाल देता हूँ जिस वक्त का स्क्रीनशॉट है ये। 54% लोगों ने कहा है कि ये आज पक्का काटेगा। और आपका ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इस पर सारी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन होती हैं, सारी चीज़ें आप कहिए, हमें आइडिया ही लग जाता है शुरुआत में कि बाजार में क्या
कार्यक्रम होने वाला है जिससे हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि 54% लोगों ने कहा भी आज 14,000 काटेगा काटेगा काटेगा, पर काट नहीं पाए। 33% ने कहा मतलब ही नहीं साहब काट दे, और 13% बोल रहे सानू तो कुछ पता ही नहीं है जी, मैनू कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो यानी आज जीत जो है 33% लोगों की हुई जिन्होंने कहा था ये नहीं काटेगा। कारण अब आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से बात बन रही है। अब आप फिर से देखिए एक बारी, आज का जो इसने पीक बनाया 13,997 का बनाया, 3 पॉइंट से रह गया पीक काटते काटते। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई कि शुरू में खुला 13,980 पे, जबकि कल बंद हुआ था 13,932 पर। खुलते ही ये उसी रेंज में घूमता रहा, बीच मिड सेशन में धड़ाम से गिरा और 13,864 का बॉटम बनाया। फिर भाई साहब सुर्रा बॉल होती है ना, बिल्कुल रॉकेट बन गया और तेजी से ऊपर की तरफ भागा और भागते भागते 13,997 में पहुंच गया। लोगों के मुंह से चीखें निकल गई, हाहाकार मच गया, सब बोले अभी कटा अभी कटा अभी कटा अभी कटा, 14,000 पर नहीं कटा। 13,997 से नीचे गिरकर 13,981 पे लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, आज तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिखाकर गया। और उसके बाद 13,981 की आज की जो क्लोजिंग थी लाइफ टाइम हाई थी, 13,997 आज का लाइफ टाइम हाई था। तो गजब का इसने काम करके दिखाया और बाद में शान के साथ दांत दिखाता हुआ आपको टाटा बाय बाय करके चला गया। और एक अंगूठा भी इसने दिखाया आपको, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था 14,000 काटेगा, वो काटा नहीं, इसलिए अंगूठा दिखाता हुआ टुंग टुंग करता हुआ भाग गया। अब बात करते हैं टॉप की और बॉटम के शेयरों की। तो साहब आज केवल 2 ही ऐसे शेयर थे जो 3% से ज्यादा तेज थे और कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट हो। सबसे टॉप पर था अल्ट्राटेक सीमेंट, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, ग्रासिम, यूपीएल और बजाज फाइनेंस। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे दौड़ रहा था इंडसइंड बैंक, फिर सन फार्मा, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और टीसीएस। तो भाई साहब कमाल का दिन था, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, कुछ ही शेयर्स थे जो बहुत तेज थे। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। ओ तेरी की फिर बन गया हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। अरे यार ये तू हैंगिंग मैन हमें हैंग करा देगा पर बाजार को हैंग नहीं कराएगा। तेजी में बार बार देखिए कितने दिन की तेजी के बाद, 1 2 3 4 5 दिन की तेजी के बाद, 4 दिन की तेजी के बाद बना इंडिसिसिव और आज बना हैंगिंग मैन। पर सारे स्टेप लैडर ऊपर ऊपर ऊपर। पिछली बार देखिए आज से कुछ दिन पहले भी हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद कितना बड़ा कैंडला नीचे की तरफ चला गया था। तो आज का हैंगिंग मैन क्या उस बात को रिपीट कर सकता है? आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। मजा आ रहा है तो लाइक ठोकिए, फटाफट कमेंट में लिखिए आपको क्या लग रहा है कल बाजार धड़ाम से गिरेगा। क्योंकि आज से 7 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट से 8th कैंडल देखो हैंगिंग मैन आया था और उसके बाद भाई साहब बेयरिश कैंडल बना, कैंडल नहीं बना कैंडला, इतना जबरदस्त कैंडल। और आज फिर हमें वैसा ही कुछ आकार सा, कुछ वैसा ही हमको कैंडल नजर आ रहा है। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। तो अब अगर नीचे आप देखते हैं एमएससीडी चार्ट पे, तो भाई साहब आज किस पूरा हो गया और बियरिश क्रॉसओवर खत्म हो गया। एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को काट दिया और बन गया क्या? बुलिश क्रॉसओवर। और आपका आरएसआई तो फुल टॉस तेज है 72 के लेवल पे, यानी ओवरबॉट जोन में। अब आपका क्या विचार है? कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल है मंथली एक्सपायरी, कल फिजिकल सेटलमेंट होने वाली है। जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ अपने सौदे खड़े रखे हैं, कल अगर उन्होंने नहीं काटे तो शाम को डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी, जिसके चलते कल मुझे लगता है हाहाकार रहेगा। आज भी बाजार में कुछ वोलेटिलिटी बढ़ी रही, कल भी बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो आपका क्या विचार है कल क्या होगा? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर दे दिए। अगर आज आप कमेंट नहीं देंगे तो सोचिए आपने सब मिस कर दिया। कमेंट में जरूर लिखिए कि कल बाजार लाल में बंद होगा या हरे में बंद होगा। दूसरी बात कमेंट में जरूर लिखिए कि बाजार कल 14,000 के ऊपर जा भी पाएगा या नहीं। कल बड़ा मेजर दिन है, कल बहुत जरूरी दिन है, आपको अपने विचार जरूर देने हैं। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब मोटा मोटा स्टेटस क्यों आज नहीं है? क्योंकि आज कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे, पर वहां पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है और 14,100 एक बड़ा लेवल उभर के आया है और 14,300 पे भी ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 14,000 पे और फिर 14,100 पे, कहीं ऊपर के लेवल्स पे तब्दीली है। कुछ कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि बाजार समझ नहीं पा रहा क्या करूं, रेसिस्टेंस समझ नहीं पा रहा कि थोड़ा ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे, रेसिस्टेंस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। पर आपकी कुछ यही हालत आपकी पुट की है ऐसा नहीं कह सकते। पूछे क्यों? क्योंकि पुट में अभी भी हाईएस्ट इंटरेस्ट 13,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे लेवल पे और 13,000 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 13,500 पे स्टैटिक और 14,000 पे तो माई गॉड, मुंह से क्या निकलेगा? माई गॉड क्या निकलेगा? माई गॉड, बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी फ्रेश पुट राइटिंग की गई है। कहीं ना कहीं 14,000 एक मजबूत लेवल बनकर नजर आ रहा है, यानी पुट और कॉल दोनों को मिलाकर दिखाई दे तो 14,000 के इर्द गिर्द ही लगता है कल का बाजार बंद होगा, अनलेस ऑपरेटर के दिमाग में कोई
शातिर खेल ना चल रहा। अब बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट में भयंकर तब्दीली देखने को मिली है। कल टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम पेन 13,000 पे था, जो आज जंप कर 14,000 पे चला गया। कारण यह है कि 13,000 के लेवल पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी टोटल जो आपके कॉल्स और पुट है उनकी अनवाइंडिंग हुई है और 14,000 के लेवल पर बढ़ी है। तो जिसके चलते अब यही लग रहा है, डाटा यही कह रहा है कि कल 14,000 के आसपास बाजार सिमटेगा। लेकिन हमारा बाप ऑपरेटर पता नहीं क्या कर डाले, ये देखना है। अब ये एक्चुअली डिपेंड भी करता है हमने किस तरह की पोजीशन ली है। अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे की तरफ विचार कर रहे हैं बाजार जाएगा तो बाजार यहीं रुक जाएगा, और हमें लग रहा है नहीं बाजार यहीं रहेगा तो बाजार भाग जाएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल का सस्पेंस कल ही खुलेगा। अब बात कर लेते हैं एफआईज डीआईज की। तो साहब कहने को तो एफआईज की छुट्टियां चल रही है, पर काम धंधा जारी है। इंटरनेट के चलते कोई छुट्टी नहीं है, जहां बैठे वहीं से सौदे पे सौदे करे जा रहे हैं और खरीदारी जारी है। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। कल एफआईज ने 23,049 बेकार हो जाता है एक वो बोल दो ना, हमारे आपके प्यारे, वो भी नहीं बोला। हाँ, मूड बना। आइए बात करते हैं आपके और हमारे प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। कहने को एफआईज की छुट्टियां चल रही हैं, पर भाई साहब छुट्टियों पर नहीं है। क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, पर साथ में सौदे जारी हैं। नेट खरीदारी एफआईज की चल रही है। हमने सोचा था छुट्टियों पे होंगे, हम अपना गेम खेलेंगे, पर नहीं, इनका भी गेम चालू है। आइए बात करते हैं। कल एफआईज ने लगभग 2350 करोड़ 2350 करोड़ का नेट में माल खरीदा था, और आज भी अच्छा खासा 18 से 24 1824 करोड़ का माल खरीदा है। इसके विपरीत डीआई थोड़े आज ढीले से थे। कल उन्होंने बड़ी बिकवाली की थी 2010 करोड़ की, और आज कल के मुकाबले बहुत कम, लगभग 1/4 587 करोड़ की नेट बिकवाली करी हमारे डीआईज ने। अब जिसके चलते अगर आप टोटल करेंगे तो आज नेट खरीदारी भारी वाली निकल के आई। कल थी नेट खरीदारी लगभग 340 करोड़ की, और आज की नेट खरीदारी थी 1237 करोड़ की। इतनी बड़ी नेट खरीदारी, तो बाजार तो ऑल टाइम हाई टच करेगा ही करेगा। भाई ये था हाल हमारे एफआईज डीआईज का। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की, और वो है एमकेजे स्टूडेंट टॉक। भाई साहब तहलका है, तहलका है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये शेयर को खून लग गया, अब ये रुकेगा ही नहीं। आपने मुझे खून लगा दिया। मैं कोई इंट्राडे नहीं करता था, मैं कोई स्विंग नहीं करता था, अपना ऑप्शन बेच के बैठा रहता था एक्सपायरी के लिए। पर आप मुझे कुछ ना कुछ, एक पंजाबी में शब्द होता है और मुल्तानी में सुलंगड़ी लगाना, यानी कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिंगरिंग करना कह लीजिए, या टिकटॉक करना कि सर ये करो वो करो, और आपने मुझे खून लगा दिया। अब मैं रोज दबा के भाई साहब इंट्राडे और स्विंग करता हूं। आज तो खूब इंट्राडे करे, मैं आपको बताता हूं कैसे। आज ओवरऑल समरी समझिए। आज मैंने सिल्वर और गोल्ड के लिए, मतलब सिल्वर ऑनवर्ड के लिए एमकेजे फिक्स डबल एनबीएफसी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करी, और वो लास्ट तक काफ़ी अप्रिशिएट कर गई थी। डायमंड और सफायर के लिए मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी। एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने आज 7 ट्रेड किए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 ट्रेड, जिसमें 5 परचेजेस थी और 2 हमारे प्रॉफिट बुकिंग के सौदे थे। और प्लैटिनम और रूबी के लिए तो मैं खुश कर देता हूं, 8 सौदे थे, 8, जिसमें 3 तो मैंने पुट्टे बेची और 3 इंट्राडे किए और बहुत सारा काम किया, जिसके चलते लगभग 40,000 का मोटा प्रॉफिट आज भी हजम कर लिया। आइए अब बात की चर्चा डिटेल में करते हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके आते हैं। सबसे पहले मैंने आज टेक महिंद्रा को स्क्वायर ऑफ किया। कुछ दिन पहले खरीदा था 941 का और आज 940 का, और आज बेच दिया 979 पे। कुल मिला के लगभग 4,000 का मुनाफा। उसके बाद टाटा मोटर्स को आज ही बेचा, आज ही खरीदा, आज ही बेचा, आज ही खरीदा, जिसके चलते 11,400 कमाया। ये था मेरा एमकेजे इंट्राडे इन ऑप्शन ट्रेड। उसके बाद ग्रासिम कुछ दिन पहले मैंने खरीदा बेचा था, आज कवर कर लिया, जिसमें 9,350 का लगभग प्रॉफिट कमाया। ये था एमकेजे स्विंग ट्रेड। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था 2383 का, आज 2405 का बेच दिया, जिसमें भी लगभग मुझे 1100 का मुनाफा हुआ। ये हो गया एमकेजे स्विंग ट्रेड। उसके बाद गेल में इंट्राडे और जिसके चलते 3050 कमाए। गेल को आज ही बेचा, आज ही खरीदा ऑप्शन को, और इसमें 3050 का मुनाफा हुआ। उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन कुछ दिन पहले बेचा था, आज स्क्वायर ऑफ कर लिया, जिसके चलते 7033 का प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद भारतीय एयरटेल अपना फेमस फेवरेट आज ही इंट्राडे का डाला, बेचा खरीदा, जिसके चलते 3702 कमाए। तो ये था आज का नजारा। कैसा लगा? मजा आया तो छोको लाइक, और आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो लाइक के साथ सब्सक्राइब दबाएं, और रुके मत, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट पे आना जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फोन नंबर है
7011323077 मैं गड़बड़ कर जाता इसलिए रुक गया था। 7011323077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे ज़रूरी बात, आपके पास अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए बेटा। डीमैट अकाउंट का लिंक टॉप पे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। इसके अलावा ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला, जिसने इसको मिस किया उसकी लाइव ढीला डाला। आज इतनी सारी वोटिंग वगैरह इसके ऊपर कराई। अगर आप इसको टेलीग्राम चैनल को मिस कर देंगे तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं।